हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू महेश सिंह इंग्लिश चैनल। आज मैं आप लोगों को खास रूप से 10th और 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए यह क्लास लेकर के आया हूँ। आज मैं आप लोगों को सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कुछ खास प्रकार के सेंटेंस को लेकर के आए हैं जो संभवतः परीक्षा के अंतर्गत ऐसे अनुवाद बनाने के लिए आप लोगों को आता है, जो कि वर्क्स जो है टेंस पर आधारित तो होता है, लेकिन उसका बनाने का स्ट्रक्चर, उसके बनाने का विधि में अंतर होता है। तो आइए बोर्ड पर सेंटेंस को देखिए। मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ। ऐसा वाक्य जो होते हैं वो बलदायक होते हैं, यानी कर्ता को किसी न किसी कारणवश उस कार्य को करना ही पड़ता है। और ऐसे वाक्य को बनाने के लिए स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, और पास्ट टेंस के अंतर्गत डिड का प्रयोग होता है और प्लस V1 लगा करके वाक्य को बनाते हैं। जैसे देखिए, मैं पढ़ता ही तो हूँ, आई डू रीड। मैं पढ़ता ही तो हूँ, आई डू रीड का करके वाक्य पहले आप देखिए। डू जो है, डू ये जो यानी वाक्य पर बल देने के लिए डू का प्रयोग किया गया है, समझ गए ना। और आई के साथ, बी के साथ, दे के साथ, यू के साथ डू का प्रयोग होगा, समझ गए। और ही सी इट विथ नेम के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में क्या होगा जी, डज का प्रयोग होगा प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, समझ गए। और पास्ट टेंस के अंतर्गत में क्या होगा जी, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 करके वाक्य को बनाए जाएंगे। आप दूसरा टाइप को वाक्य को देखिए। तुम लोग पढ़ते रहते हो, तुम लोग पढ़ते रहते हो। इसके बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस गो या गोज प्लस वर्ब के साथ ING का प्रयोग होता है, समझ गए। यानी ये जो सेंटेंस है कंटिन्यू यानी लगातार क्रिया के जारी होने के बारे में बोध कराने के लिए किया जाता है। और ऐसे वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस गो या गोज ऑन, यानी गो ऑन किसके साथ में होगा जी, आई बी यू दे के साथ में क्या होगा जी, गो ऑन प्लस V4 का प्रयोग होगा, समझ गए। और ही सी इट विथ नेम के साथ में क्या होगा जी, गोज ऑन प्लस V4, समझ गए ना। अब देखिए आपको देखिए, तुम लोग पढ़ते रहते हो, क्या हो जाएगा जी, यू गो ऑन रीडिंग, यू गो ऑन रीडिंग। तुम लोग पढ़ते रहते हो, यू गो ऑन रीडिंग। वह पढ़ता रहता है, तो क्या हो जाएगा, ही गोज ऑन रीडिंग, समझ गए। अब तीसरा देखिए, तीसरा सेंटेंस है रमेश खेलता रहा। ये वाक्य जो है
देख रहे, रमेश खेलता रहा, यानी भूतकाल में कि उसकी क्रिया जारी है। समझे, इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है जी, कि सब्जेक्ट प्लस बेंट ऑन प्लस भी फॉर्म, यानी वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। इसको 3 ढंग से बनाया जाता है बाप रे। समझे, दूसरा है सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूड, कंटिन्यूड, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूड प्लस वन प्लस क्या हो जाएगा जी, भी फॉर। समझ गया। तीसरा क्या है जी, तीसरा है सब्जेक्ट प्लस कैप, कीप का जो होता है ना उसी का पार्ट पार्टिसिपल कैप। समझे, क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट प्लस कैप प्लस भी। अब देखिए, रमेश खेलता रहा, तो रमेश went on playing, रमेश went on playing, रमेश खेलता रहा। अब इसी का रमेश क्या हो जाएगा जी, दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा दूसरा, रमेश कंटिन्यू टू प्ले, इसमें V1 का प्रयोग हो जाएगा। समझ गए, रमेश कंटिन्यू टू प्ले। तीसरा होता है रमेश kept playing, रमेश went on playing, रमेश खेलता रहा, रमेश खेलता रहा, रमेश कंटिन्यू टू प्ले, रमेश kept playing। ये जो तीनों वाक्य हैं रमेश खेलता रहा का ही वाक्य है। समझे, ये 3 ढंग से बनाया जाता है बाबू जी। समझ गए। और परीक्षा में इस तरह के प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। समझ गए। इसका स्ट्रक्चर को सिर्फ स्ट्रक्चर का फोकस दीजिएगा। यानी रमेश खेलता रहा, समझे, उसका स्ट्रक्चर होता है माना सब्जेक्ट प्लस बेंट ऑन प्लस भी फॉर। दूसरा इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट कंटिन्यू, समझे, टू प्लस V1। तीसरा होता है रमेश केप्ट प्लस V4 करके वाक्य बनाए जाते हैं। चौथा भेंगा वाक्य देखिए, वह पढ़ता ही रहता है, यानी पढ़ने के सिवा कोई काम नहीं करता है। समझ गए, वह पढ़ता ही रहता है, यानी कि पढ़ने के सिवा दूसरा काम नहीं करता है। समझे, ऐसे वाक्य वह पढ़ता ही रहता है, यानी कि वह पढ़ता ही रहता है, यानी पढ़ने के सिवा अन्य कोई कार्य नहीं करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा जी, तो बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग प्लस क्या होता है बट प्लस क्या होता है जी V1 प्लस OW अन्य शब्द। अब देखिए, वह पढ़ता ही रहता है, क्या हो जाएगा, वह तो हो जाएगा ही डज नथिंग बट प्ले, यानी पढ़ने के सिवा अन्य कोई कार्य नहीं करता है। ही डज नथिंग बट प्ले, वह कुछ नहीं करता है लेकिन पढ़ता है। समझ गए, यानी पढ़ने के सिवा अन्य कोई कार्य नहीं करता है। ऐसे वाक्य को बनाने का नियम, वह पढ़ता ही रहता है। समझे,
कैसे वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर होता है। अगर आई रहेगा तो डू लग जाएगा, समझे। आई बी दे यू रहेंगे तो डू लग करके नथिंग बट प्ले कर करके वाक्य बनाएंगे, समझे। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, ही सी इट विथ नेम रहेंगे तो क्या होगा जी, क्या हो जाएगा जी, डज नथिंग बट प्ले प्लस वी वन करके वाक्य को बनाएंगे। समझ गए, इसका स्ट्रक्चर से पर ध्यान दीजिएगा, बाबू रे कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। अब पांचवा वाक्य है, मैं पढ़ता ही रहा, यानी भूतकाल में बीते हुए समय में पढ़ने के सिवा मैंने कुछ कार्य नहीं किया, समझ गए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस भी वन। जैसे मैं पढ़ता ही रहा, आई डिड नथिंग, I did nothing but read. Read. I did nothing but read. I did nothing but read. मैं पढ़ता ही रहा, समझ गए ना। अब छठा है, वह हंसने ही वाला है, वह हंसने ही वाला है, वह हंसने को है, वह हंसने ही वाला है, वह हंसने को है, वह हंसने को है, समझे। ऐसे वाक्य को समझे बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस क्या हो जाता है जी, अबाउट टू प्लस भी वन करके वाक्य को बनाया जाता है। जैसे वह हंसने ही वाला है, वो हंसने को है, वो हंसने ही वाला है, ऐसे वाक्य को क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, वह ही is about to laugh, समझ गया ना। अब सातवां है, वर्षा होने लगी, देखो वर्षा होने लगी या लगी, और वो वर्षा होने लगती है, वर्षा होने लगती है, वर्षा होने लगती है, ऐसा हुआ पूछा जाता है आपको परीक्षा के अंतर्गत। अब देखिए वर्षा होने लगती है, यानी ये जो क्रिया लगती है, यानी कि कार्य, यानी जो वर्षा होने लगती है, वह रोने लगती है, समझे, वह गाने लगती है, यानी कर्ता जो है, यानी कार्य जो कार्य होता है वो तत्काल प्रारंभ, यानी ज्यों ही प्रश्न किया जाता है या ज्यों ही हम उस कार्य के बारे में कुछ सोचते हैं या करना चाहते हैं तो वो कार्य क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है, समझे। उसमें क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर बनाने क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बीइंग, सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस टू प्लस भी वन करके बनाया जाता है। और देखिए आई बी यू दे या प्लूरल नेम के साथ अगर रहेंगे तो क्या होगा, बीइंग प्लस टू प्लस भी वन करके बनेगा, और थर्ड पर्सन सिंगल नंबर्स के साथ में रहेंगे तो क्या होगा जाएगा जी, बीइंग्स करके टू प्लस भी वन करके वाक्य बनेंगे। अब देखिए वर्षा होने लगी तो इट बीइंग्स
बिंग टू रन, इट बिगिंस टू रन, वर्षा होने लगी, इट बिगिंस टू रन। यानी इसका स्ट्रक्चर बनाने का होता है सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिंस टू प्लस V1 करके वाक्य को बनाया जाता है। अब 8 देखिए, वह पटना में आम खाया करता था, वह पटना में आम खाया करता था, यानी बीते समय में खाया करता था, समझे। तो एक सेंटेंस जो है खाया करता था, वह पटना में आम खाया करता था, इसका स्ट्रक्चर बनाने के होता है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस OW करके वाक्य को बनाए जाते हैं। वह पटना में क्या जगह he used to eat mango at Patna. He used to eat mango at Patna. वह पटना में आम खाया करता था, वह पटना में आम खाया करता था, वह पटना में आम खाया करता था। He began to eat mango at Patna. वह पटना में आम खाया करता था, समझ गए। क्या देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाने की क्या होता है जी। मेरी माँ मंदिर में रोज जाया करती थी, तो माई मदर यूज टू, मेरी माँ मंदिर में रोज जाया करती थी, तो माई मदर यूज टू गो इन द टेम्पल, समझ गए। अब आइए नौमा ढंग का जो प्रश्न है उसके बारे में देखिए, समझे, परीक्षा में आते हैं। मैं चाय पीना पसंद करता हूँ, मैं चाय, अब ये देखिए एडवर्बियल सेंटेंस है, दो मतलब वर्ब है इसमें, समझे। एडवर्बियल सेंटेंस में 2 प्रकार के वर्ब होते हैं, समझे। एक, मैं चाय पीना पसंद करता हूँ, पीना और पसंद करना 2 वर्ब है। तो पहला वर्ब का प्रयोग होगा जो कि मतलब कि जो विशेष रूप से आ रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑर्डर, समझ गए। इसका स्ट्रक्चर होता है, बनेगा कैसे जी। I like to take tea. I like to take a tea. I like to take a tea. I like to take a tea. मैं चाय पीना पसंद करता हूँ। अब 10वां है, मैं तैरना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ। अब इसमें देखिए तैरना और जानना ये भी एडवर्बियल में, लेकिन इसके बनाने का जो रूल है जो उसको देखिए। इसका बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑर्डर, समझ गया। मैं तैरना जानता हूँ, क्या होगा, आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू स्विम। मैं तैरना जानता हूँ, तो इसका ये जो है
एडवर्बियल सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या है, मैं तैरना जानता हूँ। तो सेंटेंस देखिए, आई नो हाउ टू स्विम, मैं कैसे तैरना जानता हूँ। समझे, यानी कि ये जो करता है कि उस कार्य के बारे में अच्छी तरह से जानता है, उस कार्य को करना। समझे, और उसमें ऐसे वाक्य में क्या होता है जी कि हाउ टू का प्रयोग होता है, किसके रूप में, इन्फिनिट के रूप में। समझ गए, ये टू पहला जो है, मैं चाय पीना पसंद करता हूँ, तो इसमें जैसे आई लाइक टू, तो टू जो इन्फिनिट है ना, दोनों वर्ब का क्रिया वर्ब दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ना जी, टू इन्फिनिट का कार्य कर रहा था, इसमें इन्फिनिट है हाउ टू। समझ गए। आप देखिए तीसरा, सॉरी 11वां है, मैं बचपन से बीमार हूँ। मैं बचपन से बीमार हूँ, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस भी और सॉरी इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस सिंस या और कर करके वाक्य बनाए जाते हैं। समझ गए। अब देखिए, वह बचपन से बीमार है, क्या हो जाएगा, ही हैज बीन इल सिंस चाइल्ड, he has been ill since childhood, वह बचपन से बीमार है। समझ गए। अब 12वां है, मैं खड़ा हूँ, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है जी, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V4, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। समझ। अब देखिए, मैं खड़ा हूँ यानी कर्ता का जो क्रिया है वो जारी है, और जो क्रिया जारी रहेगा तो कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस में आएंगे ही आएंगे। समझ गए। अब आइए 13वां है, उसने मुझे दौड़ाना सिखाया। एक कैसा, उसने मुझे दौड़ाना सिखाया, एक कॉस्टिव सेंटेंस है, कॉस्टिव सेंटेंस। समझ गए। कॉस्टिव सेंटेंस के बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, अगर प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रहता है तो मेक का प्रयोग होता है, और पास्ट टेंस के अंतर्गत होता है तो क्या होता है जी, मेड का प्रयोग होता है। समझ गए, समझ रहे हैं ना। अब प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, प्लस V1 होता है, प्लस 2 होता है, प्लस क्या होता है V1 कर करके वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे उसने मुझे दौड़ाना सिखाया, ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस के अंतर्गत है। उसने तो क्या होगा, he made me learn to run. He made me learn to run. He made me learn to run. उसने मुझे दौड़ाना सिखाया। समझ गए। अब आइए 14 वाला, तैरना एक कला है। तैरना एक कला है, तो ये कैसा हुआ खेजी, तैरना एक कला है, तो ये सेंटेंस जो है इनफिनिट सेंटेंस के अंतर्गत में आता है। समझे, इसको दो ढंग से बनाया जाता है। एक बना क्या होता है, V1 के आगे जो है 2 का प्रयोग किया जाता है। समझे, और नहीं तो V4 का आगे रखा जाता है, वर्ब को आगे रखा जाता है। अब इसके बाद तैरना एक कला है, तो क्या हो जाएगा, टू swim
is an art. To swim is an art. ये कैसा होता है? एक होता है swim. Swim is an art. एक होता है टू स्विम इज एन आर्ट, एक होता है स्विंग इज एन आर्ट। दोनों ढंग से इसको बोला जा सकता है। समझ गए आप? 15वां है, हमें शिक्षकों का कद्र करना चाहिए। हमें शिक्षकों को कद्र करना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस आउट टू, समझिए, प्लस भी वन करके वाक्य बनते हैं। अब देखिए हमें क्या हो जाएगा, बी आउट टू respect the teacher. Be out to respect the teacher. हमें शिक्षकों का कद्र करना चाहिए। Be out to respect the teacher. अब 16 वाला जो है मुझे वह किताब चाहिए। इसका बनेगा आई नीड दैट बुक, जो कि अगले परीक्षा में आए हुए हैं। आई नीड दैट बुक, मुझे वह किताब चाहिए। समझ गए? तुम्हें अब घर जाना चाहिए। 17वां है, तुम्हें वह घर जाना चाहिए। तुम्हें क्या हो जाएगा, यू शुड हैव टू गो होम। यू शुड हैव टू गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें बल पड़ रहा है, समझे? तो इंप्लीट हो गया। समझ गए? अब पटना एक प्राचीन नगर है। पटना अंतिम का है 18वां। पटना एक प्राचीन नगर है, तो क्या हो जाएगा, पटना is an ancient city. पटना is an ancient city. पटना एक प्राचीन नगर है। जय हिंद। ओके।